हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने यूपीएसआई का फॉर्म भरा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि यूपी पुलिस का फॉर्म आए, पीएससी का, और वो फॉर्म अप्लाई करें। लेकिन उस बीच आपको यूपीएसआई का फॉर्म भी देखने को मिल गया, जिसमें आप लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना पद तो नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि आपको कुछ पद देखने को मिले थे उसमें, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और एक अच्छा खासा कॉम्पिटिशन भी उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसी बीच आपने देखा कि यूपी होमगार्ड की भी भर्ती आई। हालांकि इस पे मैंने एक बार भी अभी वीडियो नहीं बनाई थी। जब सारी चीज़ें अभी अपडेट आई, कुछ चीज़ें आई, तो मुझे लगा कि अब आपको थोड़ा बता देना चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो लेके आई हूँ। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, और कॉमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई डाउट रहता है तो जरूर से जरूर कॉमेंट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यूपी में होमगार्ड का पद आया था। बहुत सारे लोग को लगता है कि होमगार्ड में नहीं अप्लाई करना है, वो नहीं इसका जॉब कर पाएंगे। मतलब क्योंकि देखिए, जॉब नहीं, कोई भी जॉब ऐसी नहीं होती जो गलत है या जो बुरी है या छोटी है या बड़ी है, ठीक है। ये चीज़ नहीं है। बात होता है कि आपके अंदर जो एक वो होता है ना कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो वो चीज़ है। और बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई नहीं किया, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं तो उसमें लगभग 25.30 लाख लोगों ने इसमें यहाँ पे आवेदन किया। मतलब 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया है। 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने, आप समझ सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा इसमें भी कंपटीशन है। और पद यहाँ पे आए थे 41,424 आपके यूपी होमगार्ड में। अब जो लोग कह रहे थे कि मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं आवेदन नहीं करूंगा, उसमें भी से भी बहुत लोगों ने आवेदन किया है और अब उनका प्रोसेस जो है वो आगे होगा, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें निकल के आई हैं, मतलब कल का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है एग्जाम को लेकर, या जो भी चीज़ें हैं उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे क्लियर नहीं होंगी, और क्लियर नहीं होंगी तो आपके मन में ये डाउट बना रहेगा कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो देखिए, होमगार्ड का पद है और आपका आवेदन इतना हुआ है 25 लाख। तो कंपटीशन आपको समझ में आता है कि 25 लाख मतलब 25.30 लाख लोगों ने आवेदन किया है यहाँ पे। तो कंपटीशन लेवल क्या है, क्योंकि पद आपका 41,424 ही है और आपके जो सिलेक्टेड होंगे वो 41,424 ही होंगे। उसमें से एक भी ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं तो आपका जो एग्ज़ाम है उसका आपका नोटिफिकेशन आ गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। आपका एग्ज़ाम होगा 2026 के चौथे महीने में, यानी अप्रैल महीने में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। 25, 26, 27 3 दिन आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। मतलब 25 से लेके 27 तक आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, और 6 पाली में, सॉरी, आपका 6 पाली में यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। यानी 25 को सुबह, फिर फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम 26 को सुबह और शाम, और 27 को भी सुबह और शाम, यानी 6 पाली में आपका यहाँ पे यूपी होमगार्ड का पेपर होगा, ठीक है। पालियां कम हैं, लेकिन मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आप देखिएगा कि हर एक व्यक्ति इसका एग्ज़ाम देगा। ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम छोड़ देंगे या नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग इसमें एग्ज़ाम होंगे। हो सकता है कि 10-5% लोग अब्सेंट रहें, बाकी सभी यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नहीं क्लियर होती है कि जो भी परीक्षा है, मतलब जो भी एग्ज़ाम है, वो आपके अपनी डिस्ट्रिक्ट में होगा या अदर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। देखिए, महिलाओं में तो जहाँ तक है क्लियर ही है। मतलब 95% क्लियर है कि उनका एग्ज़ाम उनके ही डिस्ट्रिक्ट में होगा, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, कहीं और नहीं होगा उनका एग्ज़ाम। लेकिन मेल कैंडिडेट में ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि किसी दूसरे जनपद में होगा या दूर भेजा जाएगा, ये चीज़ नहीं है। लेकिन अभी इसमें कोई भी मतलब पुष्टि नहीं की गई है अभी केंद्र वगैरह के लिए कि हाँ इनका एग्ज़ाम यहाँ होगा या इनका एग्ज़ाम यहाँ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको पता है कि पेपर आपका ऑफलाइन होना है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है। ऑफलाइन पेपर में बहुत लोगों के लिए बहुत आसान भी होता है ऑफलाइन पेपर देना। जहाँ तक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद ऑफलाइन पेपर देना काफ़ी ज़्यादा सही लगता है ऑनलाइन की मतलब बजाय, ठीक है। मतलब ऑफलाइन पेपर मुझे बहुत सही लगता है देने में। तो ये चीज़ है। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं सिलेबस में कि सिलेबस आपका क्या रहेगा या आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी होमगार्ड की तैयारी आपकी उसमें हो रही है, मतलब आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सकता है कि वो पहली बार फॉर्म ही भरे हो, उनके सामने होमगार्ड का फॉर्म ही आया। मतलब अगर वो पुलिस विभाग में जाना चाहते हो, फोर्स में, और उनके पास पहली बार होमगार्ड का उनके पास फॉर्म ही आया हो, दिखा हो उनको, उनकी एज होते ही उनको होमगार्ड का फॉर्म मिला हो, तो वो अभी नहीं तैयारी थोड़ा सा इस समय मतलब हो सकता है कि इधर उधर चल रही हो कि हाँ क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, या इस तरह से चीज़ें चल रही हो। तो देखिए, आपको यहाँ पे 100 प्रश्न आपका आएगा ऑफलाइन एग्जाम में, आपको पता है, जहाँ पे आपका समय 2 घंटे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये आप जान लीजिए कि आपका होम गार्ड में
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नकारात्मक अंक आपका मतलब कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपके सही अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक। कोई तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग ना होना कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि फिर आप मतलब आपको डाउट में है तो भी मार रहे हैं, और अगर आप 20 प्रश्न डाउट में मार रहे हैं तो आप बिलीव करिए कि उसमें से आपके 7 से 8 प्रश्न सही होने ही होने हैं, ठीक है, मतलब हो जाते हैं लोगों के। और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर लोग पूरा पूरा ही करके आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के आएंगे। सिलेबस में आपका यहाँ पे जीके आता है, जनरल नॉलेज, जैसा कि सारे एग्जाम में आपका आता है। इतिहास आता है, संविधान आता है, भूगोल आता है आपका, यहाँ पे विज्ञान आता है, करंट अफेयर आपके आते हैं। करंट अफेयर आपका मान के चलिए आपके 2000 जो आपका 25 है इसके करंट अफेयर आपके रहेंगे, 2024 के रहेंगे, 2023 से आपको करंट अफेयर पढ़ लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2020 से पढ़िए, 22 से पढ़िए, ऐसा नहीं है। 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 2024 का तो पढ़ना ही पढ़ना है, और 2025 का, ठीक है, मतलब 2023 के लास्ट से और 24-25 के स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें हुई हैं वही, मतलब आप थोड़ा सा 4-5 महीने पीछे से ही पढ़िए, क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं रिसेंट का ही पूरा पढ़ते हैं और वो पुराना उठा लेता है, पुराना पोस्ट लेता है, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके पढ़िए कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको। और उसके बाद आपके जितने भी कल्चर हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं किसी स्टेट की हैं या यूपी से संबंधित कुछ है तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वनडे हो या मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे यूपी का आपको पूरा विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। आपको उसके लिए आप या तो किसी क्लास को फॉलो करिए, नहीं करना चाहते तो आप यूपी स्पेशल लेके रख लीजिए, यूपी से संबंधित तैयारी करने वाले स्टूडेंट, क्योंकि आपको यूपी से संबंधित हर एक पेपर में आपसे पूछा ही जाएगा, चाहे वो आप एसआई देंगे या यूपी पुलिस देते हैं या यूपी लेखपाल देंगे या और भी कोई एग्जाम देते हैं आप, तो यूपी से संबंधित चीज़ें उसमें आएंगी ही आएंगी। तो आपको उसके लिए एक बुक ले लेना है, क्योंकि बार बार आप उसको किसी क्लास से मत पढ़िए, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लास में आप मैथ पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए। जीके के लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको बुक होना चाहिए जीके जीएस के लिए। बुक से अच्छा साथी जीके जीएस के लिए कुछ भी नहीं है। जितना आपको वो याद करा देता है, जितना आपकी तैयारी करवा देता है, कोई भी क्लास आपकी तैयारी नहीं करवा सकती है। आप हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन, रीजनिंग की कर सकते हो, मैथ की कर सकते हो, लेकिन आप जीके जीएस की कोई मतलब, क्योंकि जीके जीएस आपका सागर है, ठीक है, पूरा एकदम सागर है, और वहाँ पे आप बूंद बूंद से नहीं मतलब ले सकते कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आपको क्रमवार पढ़िए, आप बुक पढ़िए, उससे अच्छी तैयारी जीके जीएस की आपकी कहीं नहीं हो सकती है। और ये आपका जो होम गार्ड में मेरिट बनेगी आपका सिलेक्शन के बाद, ये मतलब सिलेक्शन से पहले ये आपका जिलेवार बनती है मेरिट, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बता दिया सिलेबस वगैरह जो भी चीज़ें थी। आपके और डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद एक चीज़ आप जान लीजिए कि यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होना है। रिटन टेस्ट के बाद आपका जो शारीरिक मापदंड वगैरह है वो होगी यहाँ पे, जहाँ पे आपका दौड़ होगी, नापतौल होगा, और आपकी मतलब और भी जो चीज़ें हैं वो होगी। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में जैसा आपका यूपी पुलिस का होता है वैसे ही आपका मेडिकल होगा यहाँ पे। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे फाइनल जो है डिसीजन, मतलब जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाएगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यहाँ जो महिलाएं हैं उनके लिए जो दौड़ होती है वो होती है 2400 मीटर, यानी कि जैसा यूपी पुलिस में था, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा आपका 2 मिनट ज़्यादा रहता है। 16 मिनट आपका यहाँ पे टाइम होता है, उसमें आपका टाइम 14 मिनट में ही होता है। मतलब जो कांस्टेबल वाला होता है उसमें आपका 14 मिनट होता है, लेकिन यूपी होम गार्ड में आपका टाइम 16 मिनट होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। मेल कैंडिडेट यहाँ पे 4800 मीटर, यानी कि महिलाओं का दोगुना उनको दौड़ना रहता है, और इनका भी समय यहाँ पे 28 मिनट होता है। वहाँ पे 25 मिनट होता है आई थिंक, तो यहाँ पे आपका 28 मिनट होता है। यहाँ पे भी आपको समय मिलता है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिजिकल की भी तैयारी करिए, क्योंकि फिजिकल आपका बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी, ऐसा आपको बहुत समय नहीं दिया जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, हर चीज़ की आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको होम गार्ड में सिलेक्शन अगर आप ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोग को नीड है जॉब की, काम करना चाहते हैं वो, तो वो बिल्कुल कोशिश कर रहे होंगे, भरसक प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।